सविता के पास गांव से मधु नाम की एक औरत आती है और खबर देती है कि अरे सविता, तूने सुना क्या? हमारे गांव में बातें चल रही है कि हमारे गांव के पास जो जंगल है उसमें बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी आई है जिसकी लोग तारीफ करते ही नहीं थक रहे हैं। पता नहीं वहाँ कितनी सुंदर है, हमें भी देखने जाना चाहिए। सविता कहती है अरे बहन, इसमें क्या है, क्या फायदा उसे देखने का? वहाँ तो राजकुमारी है, थोड़ी देर के लिए आई होगी, वापिस चली जाएगी। राजकुमारियाँ कभी जंगल में रहती है क्या? तुम भी क्या बात करती हो? दोनों औरतें आपस में बातें करती रहती है। इधर राजकुमारी जंगल में घूमती है। राजकुमारी को जंगल बेहद ही पसंद आ रहा था, क्योंकि जिस तरह रानी खूबसूरत थी उसी तरह जंगल भी बेहद ही खूबसूरत था। राजकुमारी की खूबसूरती इतनी थी कि अगर कोई उसे देख ले तो उसकी खूबसूरती का वहाँ दीवाना हो जाता था। राजकुमारी बेहद ही खूबसूरत थी, उसे जंगल पसंद आ रहा था, इसीलिए वो उस जंगल में रहने लगी, तालाब में नहाने लगी। उसे जंगल में घूमना अच्छा लग रहा था। शायद उसने आज तक इतना सुंदर जंगल पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन हैरानी की बात तो यहाँ थी कि इतनी खूबसूरत राजकुमारी आखिर जंगल में कर क्या रही है? आखिर वहाँ जंगल में आई तो आई क्यों, और उसे जंगल इतना अच्छा लगा कि वह वहीं पर रहने लगी। गांव से जंगल की तरफ अगर कोई भी आता तो राजकुमारी को देखकर उसके मुंह का इतना दीवाना हो जाता कि उसका काम तो वहाँ भूल ही जाता और राजकुमारी को देखता। रामू नाम का आदमी भी राजकुमारी को देख रहा था और कहता है वाह, क्या सुंदर राजकुमारी है, इसको तो देखने का ही मन करता रहता है। राजकुमारी उसी जंगल में अपने दिन बिताने लगी। एक दिन की बात है जब राजकुमारी जंगल से एक गांव की तरफ जाने लगी, लेकिन असल में वहाँ कोई राजकुमारी नहीं थी। उसकी सच्चाई तो कुछ और ही थी। उसकी सच्चाई भी गांव में अभी तक किसी भी इंसान को पता नहीं चल पाई थी। वहाँ राजकुमारी जंगल से गांव में आ चुकी थी। गांव भी उसे बहुत ही सुंदर लगता है। वहाँ गांव में घूमती है। घूमते घूमते उसे सविता दिखाई देती है। असल में सविता गांव की सरपंच थी। सविता उससे कहती है अरे राजकुमारी जी, आप और इस गांव में, हमारे तो धन्य भाग्य है कि आप इस गांव में पधारे। चलिए मेरे घर पर ही रहिएगा। आप जंगल में क्यों रहती हो? हमारा घर है तो फिर आपको जंगलों में रहने की क्या जरूरत? मेरे घर पर चलिए, वहीं पर खाना पीना कीजिए और जब तक आपका मन हो वहीं पर रहिए। राजकुमारी कहती है तुम एक अच्छी इंसान लगती हो, इसलिए मेरा भी मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे घर पर ही चलूं। वैसे भी गांव में अभी तक मुझे ऐसा घर नहीं दिखा जहां पर इंसान का स्वभाव तुम्हारे जैसा हो, इसलिए मेरा मन तुम्हारे घर पर ही जाने को कर रहा है। लेकिन मेरा मन कभी कभी जंगलों में टहलने को करता है, इससे तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? सविता कहती है आप चिंता मत करिए, मुझे इससे क्या ऐतराज होगा भला, आप जंगलों में घूमे या गाँव में। सविता और राजकुमारी दोनों ही घर पर आ जाती है। सविता राजकुमारी को अपना पूरा घर दिखाती है। राजकुमारी सविता का घर देखकर बहुत खुश थी। उसे बहुत ही खुशी हो रही थी कि वहाँ इतने से सुंदर से घर में रहेगी। सविता भी बड़ी ही खुशी से उसको अपना घर दिखाए जा रही थी। सविता राजकुमारी को एक अच्छे से कमरे में ले जाती है और कहती है राजकुमारी जी, आपके लायक यहाँ कमरा है, मेरे घर का सबसे खूबसूरत कमरा यही है, आप यहीं पर रहिए। राजकुमारी सविता को धन्यवाद देती है। फिर दोनों कई देर तक बातें करती है। सविता राजकुमारी की तरफ देखती ही जा रही थी, क्योंकि सविता को भी राजकुमारी बेहद ही पसंद थी। वहाँ भी उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान थी, लेकिन उसके पीछे के चेहरे को सविता भी नहीं पहचान पाई थी। वहाँ तो सिर्फ उसको एक खूबसूरत और समझदार औरत समझ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजकुमारी कौन है। एक रात की बात है जब रात का अंधेरा था। रात को राजकुमारी घूमने के लिए जाती थी, यहाँ बात तो सविता को पता थी। लेकिन एक दिन की बात है जब राजकुमारी रात को जंगल में घूमने जाती है। सविता हैरान थी कि आखिर राजकुमारी जंगल में रोज घूमने के लिए क्यों जाती है, इसकी आखिर वजह क्या हो सकती है। राजकुमारी जैसे ही घर के बाहर निकलती है, सविता कमरे की तलाशी लेने लगती है, लेकिन सविता को अभी तक कुछ नहीं मिला था। लेकिन सविता को शक तो हो गया था। सविता सोचने लगती है कि आखिर यहाँ राजकुमारी है कौन, मुझे तो कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। आखिर यहाँ रोज जंगल को क्यों जाती है, जंगल में ऐसा क्या काम है जो राजकुमारी को इतनी रात को जंगल में जाना पड़ता है। मुझे इस राजकुमारी का पता लगाना ही होगा कि यहाँ जंगल में जाती क्यों है। सविता भी राजकुमारी का पीछा करने लगती है। वहाँ जानना चाहती थी कि आखिर राजकुमारी रोज रात को जाती कहाँ है, इसका क्या कारण है।
सविता उसका पीछा करने लगती है। इधर राजकुमारी आसपास देखती है कि कोई उसको देख तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर कोई उसको देख लेता तो उसकी सच्चाई उसको पता लग जाती, इसलिए आसपास देखती है। थोड़ी देर में वह चुड़ैल में बदल जाती है। असल में वहाँ कोई राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल थी जो गांव वालों को बेवकूफ बना रही थी। खूबसूरत राजकुमारी के भेष में आकर वहाँ गांव के लोगों को लूट रही थी, गांव के लोगों को खत्म कर रही थी। वह कहती है, इस गांव को तो मैं खत्म कर दूंगी, अब मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचेगा। और वहाँ अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने लगती है। यहाँ सब सविता देख लेती है, लेकिन राजकुमारी भी सविता को देख लेती है कि उसने उसकी सच्चाई जान ली है। चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और थोड़ी ही देर बाद कहती है, सविता अगर तूने यहाँ सच्चाई किसी को बताई तो तुझे पता है मैं तेरा क्या हश्र करूँगी। तेरा मुंह खुला ना तो तुझे जान से खत्म कर दूंगी, समझ जा तू क्या करेगी और क्या नहीं। सविता बिल्कुल शांत खड़ी थी, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। वहाँ कुछ भी नहीं बोलती है और दोनों वापस से घर आ जाते हैं। असल में उस चुड़ैल को गांव के 20 लोगों को मारना था, जिससे वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी। इसलिए वह गांव के लोगों के पास उस राजकुमारी के भेष में जाती है, गांव के लोगों को बहलाती फुसलाती है, जिससे कि गांव के लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वह चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और लोगों को डराती और कहती है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें पता है मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी अगर तुम सबको मैंने खत्म कर दिया। और वहाँ उस बुढ़िया को खत्म कर देती है। चुड़ैल की शक्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, जिसका सामना कोई भी नहीं कर पा रहा था। वहाँ राजकुमारी के भेष में हर घर में जाकर लोगों को परेशान किया करती थी। लोग पहले तो उसके बहकावे में आ जाते थे, थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वहाँ उनको आकर्षित कर लेती थी, उनके सामने वह राजकुमारी से चुड़ैल बन जाती थी। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते थे कि इतनी सुंदर राजकुमारी एक चुड़ैल कैसे हो सकती है। लोग कहते थे, अरे तुम चुड़ैल हो। रामू चिल्लाता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन आसपास कोई बचाने वाला नहीं था, क्योंकि लोगों के पास इतनी तेज आवाज़ ही नहीं थी कि चुड़ैल की आवाज़ के सामने कोई बोल पाए। चुड़ैल जोर जोर से गरजती थी, लोगों को लगता था कि कोई बादल ही गरज रहा है। चुड़ैल लोगों को खत्म करती जा रही थी। लोग काफी परेशान थे, बच्चे बूढ़े सब परेशान थे। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे थे। अरे ये चुड़ैल तो लोगों को खत्म कर रही है, पता नहीं अब गांव की क्या हालत होगी। मेरा तो 15 दिनों से स्कूल खराब हो रहा है, अब मैं स्कूल जाऊँ तो जाऊँ कैसे, यहाँ तो बीच में ही पड़ती है, मुझे वापस घर को ही जाना होगा। चुड़ैल सविता के पास जाती और कहती है, सविता इन सब में तेरा ही हाथ रहा है। अगर मैं शक्तिशाली चुड़ैल बनी तो सिर्फ तेरा हाथ रहेगा, क्योंकि तूने मुझे तेरे घर में पनाह दी। अगर तू तेरे घर में पनाह ना देती तो शायद मैं वापस जंगल को चली जाती, लेकिन अब मुझे सब लोगों को खत्म करना है। मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनकर बताना है, मैं सबको खत्म कर दूंगी। और चुड़ैल धीरे धीरे करके सारे गांव वालों को खत्म करती ही चली जा रही थी। गांव वाले उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, बुराई का भी एक दिन अंत जरूर आता है। एक दिन की बात है जब चुड़ैल एक अच्छे से तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक से वहाँ कहती है कि तांत्रिक बाबा, मैंने सारे गांव वालों को खत्म कर दिया है, अब मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे पूर्णिमा का इंतजार करना होगा। और पूर्णिमा के दिन आप उस गांव में आओगे और वहीं पर सविता की बलि दी जाएगी। वहीं पर मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। सविता ही वहाँ 20वीं औरत होगी और मेरा सारा काम पूरा हो चुका होगा। फिर मैं दुनिया पर राज करूंगी, लेकिन हाँ, आप जरूर समय पर आ जाना। वहाँ पर नहीं आए तो मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगी। तुझे पता है ना मैं कितनी खतरनाक हूँ। तांत्रिक कहता है, अरे चुड़ैल जी आप गुस्सा मत होइए, मैं तो वहाँ पर ज़रूर आ जाऊँगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन चुकी है, क्योंकि इसमें मेरा भी हाथ रहा है। मैंने ही तो आपको यहाँ राय दी थी कि आप गाँव में जाकर 20 लोगों की हत्या कर दीजिए। चुड़ैल भी उसे धन्यवाद देती है और फिर
अपने गांव की तरफ चलने लगती है। जैसे ही चुड़ैल आगे पहुंचती है, उसकी मौत आ ही रही थी, क्योंकि उस जंगल में उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली नागिन आ चुकी थी। नागिन हमेशा सही का साथ देती थी और गलत लोगों को वहाँ निगाह से ही पहचान लेती थी। उसका सामना चुड़ैल से हो जाता है। नागिन उसकी आंखों में सब देख लेती है कि इसके आगे की चाल क्या है और इसने कितने लोगों को खत्म किया है। नागिन गुस्से में हो जाती है, क्योंकि उसने बेबस लोगों की हत्या की है। वहाँ उससे कहती है, चुड़ैल तेरा अंत अब निकट आ गया है। तुझे पता है शायद भगवान ने मुझे इस जंगल में इसीलिए भेजा है ताकि तेरा अंत हो सके। तूने बहुत लोगों को परेशान कर लिया। चुड़ैल कहती है, नागिन तू मेरा बाल विवाह नहीं कर पाएगी। तू क्या कर लेगी? तुझसे कुछ भी नहीं होगा। तुझे पता है मैं कितनी खतरनाक हूँ। नागिन कहती है, तुझसे ज्यादा खतरनाक मैं हूँ। तुझे पता है मैं दुनिया पर राज करती हूँ। भोलेनाथ का आशीर्वाद मुझ पर है। जैसे ही नागिन और चुड़ैल दोनों आपस में भिड़ने लगती है, चुड़ैल का अंत होना शुरू हो जाता है। नागिन से टकराते ही चुड़ैल को जोर का झटका लगता है और वहाँ बेहाल हो जाती है। नागिन कहती है, तुझे पता है मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली नागिन हूँ, सबको खत्म कर सकती हूँ। चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाती है। नागिन भी अपने रास्ते पर चली जाती है और नागिन चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए उसके घर पर भेज देती है। नागिन अपने घर पर चली जाती है। चुड़ैल फिर गांव में कभी भी लौट कर नहीं आती। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द आए।